कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। तो देखिए, फिजिक्स को जो है ना, यदि ढंग से आप पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये पढ़ने पर आपको बहुत बोरिंग फील होता है, लेकिन यदि आप इसको इंटरेस्ट लेकर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, आपको क्वेश्चन बैंक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। IIT वालों के लिए भी है और नीट वालों के लिए भी है। देखिए, नीट वालों के हम यही बोलेंगे कि थोड़ा सा हाई लेवल का आप क्वेश्चन जरूर बनाइए। हाई लेवल का यदि आप क्वेश्चन बनाते हैं तो छोटा वाला आसानी से बन जाएगा। तो हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और उस लेवल का यदि आप बनाते हैं तो नीट का क्वेश्चन आपको चुटकी में बन जाएगा। तो थोड़ा सा नीट से ऊपर उठ करके बनाइए, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, IIT का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, दोनों को कम आएगा। जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखते होइएगा नीट में जो है ना, कभी कभी डिजिट टू डिजिट एकदम जेईई मेंस वाला क्वेश्चन उठा करके डाल देता है। तो यदि आप उस क्वेश्चन को आप बनाए हुए रहिएगा तो उम्मीद है नीट वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लैंक कांस्टेंट हैज ए डायमेंशन, यानी प्लैंक कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? प्लैंक कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे कि प्लैंक कांस्टेंट का एक फार्मूला, ये एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू का फार्मूला आप लोग जानते होइएगा। यहाँ पर ई होता है एनर्जी होता है, एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो होता है, एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड के फॉर्म में डिफाइन होता है, ये T-1 हो जाएगा। एनर्जी कोई भी हो, कोई भी एनर्जी, वर्क हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सब का डायमेंशन सेम होता है। वर्क हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब देखिए क्वेश्चन हम एक बताएंगे, लेकिन इससे आपको कई क्वेश्चन बन जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन जो होता है, जो वर्क का डायमेंशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सब का डायमेंशन, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन सेम होगा। और वो वैल्यू कितना होता है? ml/T-2। अब यहाँ से न्यू डिफाइन कर लीजिए। तो न्यू का डायमेंशन जो हो जाएगा E/न्यू बन जाएगा ना, ml/T-2 डिवाइडेड बाई T-1, यानी ml/T-1। ये आपका डायमेंशन हो गया किसका? प्लैंक कांस्टेंट का। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन दोस्तों हो गया आपका ml/T-1। ये रहा आपका आंसर। इसमें फिल हो जाएगा, यानी जो स्पेस दिया हुआ है इसमें जगह भरने के लिए, वो इसमें भरा जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या करता है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3/²। यही फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू 3/z²। इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3/z²। इस फॉर्मूला में आपको किसका फाइंड करना है डायमेंशन? इस फॉर्मूला में आपको किसका डायमेंशन फाइंड करना है? z का डायमेंशन फाइंड, सॉरी, इसमें आपको y का डायमेंशन फाइंड करना है। x और z क्या कहता है? हैव डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो x और z जो है, x कहता है क्या? कि कैपेसिटेंस है। तो x कैपेसिटेंस है दोस्तों, ये क्या है? कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ से C का डायमेंशन निकालना है तो Q/V। अब V के जगह W/Q लिख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा Q²। तो Q के टर्म में भी आप डायमेंशन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना क्या कहता है, MKSQ, मतलब चार्ज के टर्म में ही छोड़ देना है। तो ऊपर हो जाएगा Q, नहीं, और नीचे W, और Q का स्क्वायर
तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डब्लू का हो जाएगा एम एल 2t माइनस, अब यहाँ से जो आएगा आंसर हो जाएगा, यानी कितना m माइनस 1 l माइनस 2 और t2 और q का स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है ना? तो ये आपका हो गया डायमेंशन किसका, c का। अब नेक्स्ट देखिए, अरे कैपिटल क्यू लिखिए स्मॉल क्यू लिखिए, लेकिन डायमेंशन हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है, इसलिए कैपिटल के फॉर्म में लिख दिए। क्लियर है? थर्ड में कहता है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा? यहाँ पे आप स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? कहता है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा ये आपसे डिमांड कर रहा है। देखिए, डायमेंशन वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबका फॉर्मूला माइंड में होना जरूरी है। जितने फिजिक्स में फॉर्मूला है सबको माइंड में फॉर्मूला रखिए, आपको डायमेंशन का क्वेश्चन हर हाल में बन ही जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या जानते हैं दोस्तों? सिग्मा इज इक्वल टू, बोलिए, जे बाई ई होता है। जे क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई ए जानते हैं, और ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्लियर है? तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? आप आई के टर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो कितना हो जाएगा? आई इंटू क्यू, और क्यू बराबर होता है आई टी डिवाइडेड बाई एफ इंटू ए। ए है एरिया, तो आप एल के टर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं इसको एल के टर्म में कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई एफ का एम एल 2t माइनस 2। एरिया के टर्म में यदि ऑप्शन रहेगा तो एरिया के टर्म में छोड़ देना, नहीं तो एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको फर्दर सोल्व कर दीजिए, जो आएगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप सिग्मा निकाल सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा का डायमेंशन हो जाएगा m माइनस 1, एल स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो पावर 4, नहीं एल स्क्वायर पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस 4, और t का पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 3, और i का पावर, ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। क्लियर है? विजिबल है ना? चलिए विजिबल है। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। अब चलिए इसमें क्या करता है? द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ ए रियल गैस। देखिए, आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर nRT होता है। रियल गैस के लिए क्या हो जाएगा? P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। ए और बी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कहता है वेयर P, V and T आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए इन द एबव इक्वेशन। तो एबव इक्वेशन में आपका ए का डायमेंशन पूछ रहा है। आप सिंपल समझिए, 2 kg प्लस 3 kg 5 kg होता है, लेकिन 2 kg प्लस 3 मीटर कभी जुटेगा क्या जिंदगी में? कभी नहीं जुटता है। 2 हाथी प्लस 4 हाथी कितना? 6 हाथी, और 2 हाथी प्लस 2 बकरी 4 हाथी हो जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं। इसलिए केजी में जुटेगा, मीटर में जुटेगा, और हाथी में जुटेगा। वही बात यहाँ पर है। P दोस्तों प्रेशर है। P क्या है? प्रेशर है। यार हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में कर रहा है। P क्या है? प्रेशर है। तो ये प्रेशर है तो निश्चित रूप से इसको भी प्रेशर होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही जुटेगा। तो जो डायमेंशन P का होगा वही a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। दोनों का डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगी। और प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, तो F बाई ए, और यहाँ पर m L 2
सॉरी एम एल टी टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया का एल के पावर 2, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ए निकालना होगा इधर से क्या हो जाएगा भी स्क्वायर का डायमेंशन से गुना हो जाएगा, ये निकालिएगा तो भी स्क्वायर के डायमेंशन से गुना होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम का एल क्यू होता है, तो स्क्वायर है तो 6 पावर हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 6 पावर हो जाएगा, तो एम एल 5 टी माइनस एम एल 5 एम एल के पावर 5 और टी माइनस 2, ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, स्मॉल ए का। क्लियर है? तो बहुत आसान है, आप इसको हर हाल में रेडी करते जाइएगा। क्लियर है? चलिए ये तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर मैं अभी बताया, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम समझिए रिपीट कर गया है। देख लीजिए ये कब पूछा था, ये पूछा था 88 में, और ये जस्ट पूछ दिया 95 में, मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्लियर है? तो ये तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर में बनाया। चलिए यहाँ पर आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में दोस्तों क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर, कहता है द डायमेंशन ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और इसको हम लोग स्मॉल ई से दिखा दिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ई क्या है, एनर्जी है, ये एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और भी क्या है दोस्तों, वॉल्यूम है। तो चाहे इससे फॉर्मूला डायमेंशन निकाल लीजिए, इससे बात बराबर है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ई क्या हो जाएगा, एनर्जी है तो क्या बताया कि एम एल टू टी माइनस टू, एकदम कहीं भी एनर्जी रहे यही होगा। अब वॉल्यूम का एल क्यू ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट किसका है, डायमेंशन ये प्रेशर के डायमेंशन के बराबर आ गया। तो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर आ गया, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम डायमेंशन। तो एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अरे हुआ कि नहीं बोलिए, क्लियर है? चलिए तो ये क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक तो है। डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये तो कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, कहाँ गलती हो गया। ये एनर्जी का तो ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है, सही तो है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन ठीक है यहाँ तक। चलिए इसमें नो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, कोई ऑप्शन आपका नहीं है। कौन था, कौन सा दिया था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त, देख लीजिए। चाहे तो इसको रॉन्ग क्वेश्चन कर दीजिए, या नहीं तो नो ऑप्शन बोलिए। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। नो ऑप्शन, आंसर ये होगा, इसमें आपका नो ऑप्शन हो गया। क्लियर है ना? तो चाहे तो देखिए एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन गलती होता है तो आप
आपको बोनस दिया जाता है इसका मार्क्स, क्योंकि ये कोई ऑप्शन ही इसमें नहीं है। तो आप यदि बनाए हैं तो आपको मार्क्स इसका मिलेगा। तो बनाए हैं इसमें कोई ऑप्शन आप गलती भी रंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, सॉरी मार्क्स मिलेगा। क्लियर है ना? तो इसमें नो ऑप्शन हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए तो यहां तक आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है? कहता है कि ए क्वांटिटी x इज गिवन बाई, क्वांटिटी आपको दे दिया है x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा v बाई डेल्टा टी, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, l इज लेंथ, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस एंड डेल्टा टी टाइम इंटरवल। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर x इज सेम एज, किसके बराबर होगा? तो देखिए ना यहाँ पर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसके बराबर है ना। तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट फाइंड कर लीजिए। तो कहीं से आप फाइंड कर सकते हैं, केवल ई से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का यदि डायमेंशन देखते हैं तो अभी हम लोग देखें कितना एनर्जी डेंसिटी का आया था प्रेशर के बराबर ml -1 T-2 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, और 1/2 का डायमेंशन होता नहीं है, वो नंबर है, नंबर का डायमेंशन कितना होता है? 1, यानी डायमेंशन लेस होता है। तो ई स्क्वायर, ई के जगह क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाई क्यू, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर ml -1 T-2 और q बराबर IT, ऊपर चल जाएगा I इंटू टी, और नीचे हो जाएगा m स्क्वायर l स्क्वायर t के पावर -4, यही होगा ना। f के जगह ml T-2, उसका दोस्तों क्या है? होल स्क्वायर है। तो यहाँ से m एक कैंसिल हो जाएगा, तो m-1 और l का वैल्यू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? l-3 और t का वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 यहाँ t का पावर हो जाएगा 4। क्लियर है ना? चलिए t के पावर 4 और I का स्क्वायर, ये रहा आपका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। क्लियर है? चलिए अब इसका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, तो उसमें वैल्यू पुट न कर दीजिए। x बराबर क्या था? एप्सिलॉन नॉट l डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यही था ना। यहाँ पर टोटल का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m-1 l-3 t के पावर 4 I स्क्वायर इंटू l है, तो l हो जाएगा डेल्टा v पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज होता है। तो w बाई क्यू इसको लिख सकते हैं। तो ml स्क्वायर T-2 और w बाई क्यू, तो q को नीचे चलेगा नहीं, तो q बराबर IT होता है। तो वो ये t है, IT स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से देखिए जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो नहीं कैंसिल, एक I कैंसिल हो रहा है नहीं, तो कितना हो जाएगा? देखिए ना, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये x बराबर हो गया आपका, m भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और देखिए l-3 में से l स्क्वायर, l ये भी कैंसिल हो गया, l स्क्वायर l क्यों नहीं, ये मिल करके, तो और क्या बचेगा? t के पावर -4 है, t के पावर 4, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचेगा केवल I बच जाएगा। क्या बच जाएगा? I। तो करंट के डायमेंशन के बराबर होगा। D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए क्यूब हैज साइड ऑफ लेंथ 1.2। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आईआईटी में इतना घटिया क्वेश्चन पूछेगा जी, यही आप लोग पढ़ रहे हैं। आईआईटी में इतना घटिया क्वेश्चन पूछेगा, कहता है कि कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ये तो बच्चा वाला क्लास
का है। तो ऐसा मत समझिए कि इसको डायरेक्ट हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल दीजिएगा तो उसका भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और धड़ाक से आप उसको मार दीजिएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 अब 10 पर -2 10 पर -2 10 पर -2 10 पर -6 हो जाएगा। 1.2 1.2 1.44 इंटू 1.2 ऐसा होगा कि नहीं। 12 से गुना कर दीजिए, बढ़ चौक 48 और बढ़ चौक 48 और 4 52 और 12 5 17 3 डिजिट के बाद डेसिमल इतना होगा कि नहीं बोलिए। अरे 12 4 जा कितना 48 और 12 4 जा 48 और 5 कितना 52 12 1 जा 12 और 5 17 क्लियर है ना। देखिए मल्टीप्लिकेशन में देखा जाता है कि जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसी के बराबर रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यहाँ 1.2 में कितना है 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और 10 के पावर वाला क्या था उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करते हैं, यानी ये इसमें सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, इसमें 2 है तो 2 ही रिजल्ट में होना चाहिए। रिजल्ट में 2 होने के लिए क्या होगा देखिए इसको हम लोग को हटाना होगा तो ये 3 हो जाएगा और जब 3 होगा तो ये 5 से कम है ना तो एज इट इज रह जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। क्लियर है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब मीटर क्यूब कौन सा ऑप्शन 1.770 कर दीजिएगा 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद वाला 0 को सिग्निफिकेंट कम करते हैं। ये भी सही नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ये मत समझिएगा कि ये 3rd ग्रेड का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है कि आपको उसका नॉलेज है कि नहीं। क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक आपको ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कहता है, कहता है कि ए वायर है जो मास 0.3 प्लस माइनस वाला ये डेल्टा देता है मतलब एब्सोल्यूट एरर 0.5 प्लस माइनस इतना एंड इतना, यानी लेंथ है रेडियस है। और तो देखिए ना ये मान लीजिए कि वायर है, यही आपका वायर है, ठीक है। तो इसका लेंथ दोस्तों आपको दिया हुआ है L और रेडियस इसका दे दिया है, ये आपको रेडियस दे दिया है। तो इसका वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ। क्लियर, यानी पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एल, पाई आर स्क्वायर एल। क्लियर है ना। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। क्लियर है ना, ये डेंसिटी आपका हो गया मास बाई वॉल्यूम। तो मास m हो गया और ये पाई आर स्क्वायर एल। तो डेंसिटी का आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, रो का परसेंट इज इक्वल टू मास का परसेंट प्लस आर स्क्वायर। तो 2 इंटू आर का परसेंटेज पावर गुना हो जाता है और प्लस एल का परसेंट, यही होगा ना। पावर गुना कब होता है, जब परसेंटेज इधर काफी स्मॉल होता है। एम का परसेंटेज कितना हो जाएगा, एम का परसेंटेज मास देखिए 0.003 बाई 0.3 इंटू 100 हो जाएगा। नहीं 100 लास्ट में गुना करना दीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका कितना दिया हुआ है
रेडियस का, तो 2 तो गुना हो जाएगा, r का परसेंटेज इधर दिया हुआ है आपका 0.005 बाई 0.5, 100 लास्ट में गुना हो जाएगा, प्लस उसके बाद लेंथ का परसेंटेज, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, ये पूरा में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रो का परसेंटेज जो हो जाएगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये 100 से गुना करेंगे तो 2 डेसिमल इधर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 6, ये भी 1 हो जाएगा, ये आ गया 4%। विच इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए परसेंटेज एरर होता कितना है, ये मैं फॉर्मूला लगाया हूं, परसेंटेज एरर डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यही डेल्टा ए का वैल्यू हो गया ये, और ए हो गया इतना इंटू 100। क्लियर है। चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100 परसेंटेज होता है। चलिए देखिए एक्चुअली एरर होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप 2 केजी दूध लाने गए, तो एग्जैक्ट 2 केजी देता है क्या, नहीं, हो सकता है 2 से ज़्यादा हो जाए, तो 2.02 हो गया। क्लियर है ना। तो 0.02 क्या हो गया, आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो एक्चुअल से जितना ज़्यादा या कम होता है वही एरर होता है। तो एक्चुअल से ज़्यादा हो गया पॉजिटिव एरर, एक्चुअल से कम हो गया नेगेटिव एरर। क्लियर है। चलिए देखिए इसमें इन द रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e टू द पावर अल्फा जेड बाई के थीटा। P इज द प्रेशर, Z इज द डिस्टेंस, K इज द वोल्टेज मान कांस्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी, तो देखिए ना E के पावर का डायमेंशन क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस होता है। E का पावर को E क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर, कोई भी नंबर का पावर में यूनिट नहीं होना चाहिए। 2 के पावर 4 मीटर ये मीनिंगलेस है, 3 के पावर मीटर ये भी मीनिंगलेस है, यानी यूनिट किसी नंबर का पावर में यूनिट नहीं होना चाहिए। तो E एक्सपोनेंशियल नंबर इसके पावर में यूनिटलेस होना चाहिए, जिसका मतलब जो P का डायमेंशन वही अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हमको अल्फा का डायमेंशन यदि निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस मतलब 1 नहीं। देखिए डायमेंशन लेस बोला जाए मतलब कि सब के पावर क्या हो जाएगा, 0। डायमेंशन का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ सब का पावर 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस। क्लियर है। के थीटा, के थीटा क्या है, E बराबर एनर्जी बराबर 3/2 के टी का फॉर्मूला ये पढ़े रहिएगा, नहीं ये 3/2 के टी हीट में पढ़े रहिएगा, एनर्जी 3/2 के टी। तो यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है, तो इसको हम 3/2 के थीटा लिख सकते हैं क्या, यानी जो के थीटा का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सब जगह सेम ही होता है वर्क के बराबर। तो अल्फा जेड का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी के बराबर, के थीटा के बराबर, मतलब एनर्जी के बराबर। एनर्जी होता है mL2T-2। तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा दोस्तों, जेड क्या है, जेड इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो जेड से इधर क्या है भाग करेंगे, और भाग होता है डिस्टेंस का क्या होगा, एल। ये हो जाएगा आपका ml इंटू टी माइनस ये रहा होगा। क्लियर है। चलिए तो हमको निकालना क्या है,
अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। तो जो डायमेंशन अल्फा बाई बीटा का होगा वही डायमेंशन पी का होगा। हमको निकालना क्या था, थीटा इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। तो बीटा का डायमेंशन इधर नोट कीजिए, उसके बाद आगे कर रहा हूँ, यहाँ पर बनाते रहा। तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों, पी से इधर डिवाइड कर दिए तो अल्फा का डायमेंशन बाई पी का डायमेंशन। अल्फा का डायमेंशन निकाल चुके हैं एम एन टी माइनस टू, मतलब फोर्स के बराबर ये आ रहा है। ये प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस टू, टी माइनस टू कैंसिल, एल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, एल स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं बोला था कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैव सेम डायमेंशन। यहाँ क्या कर रहा है? डिफरेंट डायमेंशन। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस। क्लियर है? क्या बताया था कि सब कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन, हीट, वर्क, एनर्जी, सबका तो डायमेंशन सेम है। कहता है डिफरेंट डायमेंशन किसका होगा। क्लियर है? डिफरेंट डायमेंशन किसका होगा। ए वाला ऑप्शन देखिएगा तो ये भी सबका डायमेंशन सेम है। नहीं, इसका डायमेंशन देखिए, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए, सबका डायमेंशन सेम होता है। तो बच्चा कौन? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, डी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए, प्रेशर का डायमेंशन और यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस स्ट्रेस क्या जानते हैं? फोर्स बाई एरिया होता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। और कोई भी फोर्स बाई एरिया प्रेशर होता है। कोई भी फोर्स बाई एरिया क्या देता है? प्रेशर। यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेस देता है। याद रखिएगा, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क है? प्रेशर में कोई भी फोर्स बाई एरिया क्या हो जाएगा? आपका प्रेशर होगा। और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया है। तो जो इसका डायमेंशन होगा वही प्रेशर का डायमेंशन होगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन जो होता है डायमेंशन लेस होता है। तो जो डायमेंशन यंग मॉडुलस का वही स्ट्रेस का। क्लियर? तो निश्चित रूप से ये वाला का सब सेम होगा। ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। बैटरी पर लिखा हुआ रहता है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट नहीं। और पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है वोल्ट। पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी होता है वोल्ट ही। तो सब का वोल्ट होता है, इसलिए इसका भी डायमेंशन सेम। यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम है। हीट, वर्क, एनर्जी, ये तीनों एनर्जी है, डायमेंशन सेम होगा। कहता है डिफरेंट डायमेंशन, तो इसी का नाम होगा। डायपोल मोमेंट का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? चलिए दिखा दे रहा हूँ। डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2a क्यों होता है? 2a दोस्तों ये डिस्टेंस होता है, सेपरेशन। सेपरेशन का एल हो जाएगा। P का डायमेंशन देखेंगे तो P यहाँ डायपोल मोमेंट है, प्रेशर नहीं समझ जाइएगा। और Q बराबर I T ये हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होता है E डॉट A। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं, तो कॉस थीटा का तो डायमेंशन होता नहीं। E क्या होता है? फोर्स बाई Q इनटू A। और इसका डायमेंशन तो होगा नहीं। फोर्स का mlt माइनस 2 और एरिया है, एरिया का हो जाएगा L स्क्वायर और Q बराबर IT। बताइए तो इसका डायमेंशन बराबर आएगा? इसके कभी नहीं आएगा। क्लियर है? इसको सोल्व कर लीजिएगा, ऊपर ले जाएगा कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा? m L Q T माइनस 3 I माइनस 1। इसके बराबर जिंदगी में नहीं आएगा यार, नहीं होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास आपको मैं बताऊंगा, उसके आगे इतना तक आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।